अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फैज़ान नेम यूट्यूब चैनल। फैज़ान नेम यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो मेरा वीडियो टॉपिक है वो है AR लर्निंग और AR पे आपने किस तरह से कॉल करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि तभी आपको बातों की समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन सेशन की तरफ। इंट्रोडक्शन सेशन में आपने सबसे पहले किस तरह से कॉल करनी है, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने किस तरह से कॉल करनी है, आपने इंट्रोड्यूस अपने आप को किस तरह से करना है। क्योंकि जब हम इंश्योरेंस को कॉल करते हैं, अगर आप बिलिंग में काम करें तो आप डेफिनेटली उनको कहेंगे कि हाय दिस इज़, जो भी नाम आप का है वो आप मेंशन करके एली कह सकते हैं। दिस इज़ एली कॉलिंग फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफिस एंड आई एम लुकिंग फॉर क्लेम स्टेटस। अगर आपने एलिजिबिलिटी के लिए वेरीफाई करना है देन आप ये कह सकते हैं कि लुकिंग फॉर एलिजिबिलिटी स्टेटस। बट मोस्टली एलिजिबिलिटी के जो स्टेटस है वो पोर्टल से क्योंकि निकल जाते हैं। सो मोस्टली जो क्लेम होती है वो इन क्लेम्स पे, इन डिनाइल्स पे हम कॉल करते हैं। ये इंट्रोडक्शन तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। देन जो इंश्योरेंस रैप्स होती हैं या होता है, जो भी होता है, वो आपसे नेक्स्ट चीज़ क्या क्या पूछता है। नेक्स्ट चीज़ आपसे वो पूछता है जो आपकी प्रैक्टिस की NPI नंबर होता है। NPI नंबर, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको इंशाल्लाह जो बिलिंग की मज़ीद चीज़ें हैं उनको भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट अभी मैं आपको वीडियो सिनेरियो के लिए बता रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी बिलिंग में कॉल्स वगैरह कर चुके हैं तो उनको आइडिया है कि NPI नंबर क्या चीज़ होती है। एंड देन आपको टैक्स ID पूछते हैं प्रैक्टिस की। एंड देन जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, पेशेंट की इंश्योरेंस ID एंड देन पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ। चंद चीज़ें पूछने के बाद आपसे आपने उन्हें बताना होता है कि हमारा ये डिनाइल है। अब हमारे पास मुख्तलिफ डिनाइल हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, हमने इन पर किस तरह से कॉल करनी होती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इफ़ द क्लेम नॉट ऑन फाइल। चलते हैं इंशाल्लाह कंप्लीट सेशन में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से आपने अगर आपके पास ये डिनाइल आ रहा है कि नो क्लेम ऑन फाइल, तो आपने इस पर किस तरह से कॉल करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी गेटिंग द स्टेटस ऑन नो क्लेम ऑन फाइल ऑलवेज चेक द क्लियरिंग हाउस वट एवर द क्लेम वाज सेंट टू द इंश्योरेंस और इट इज़ रिजेक्टेड। इफ़ इट इज़ रिजेक्टेड देन वर्क एज पर रिजेक्शन। अगर आपका क्लेम नॉट ऑन फाइल है, सबसे पहले आपने रिजेक्शन चेक करनी है। अगर रिजेक्शन है तो देन आपने रिजेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना है। फिर आपने क्या करना है, देयर कुड बी मोर देन वन CPT बिल ऑन द डेट ऑफ सर्विस और टू डेट ऑफ सर्विस कुड बी बिल सिंगल क्लेम फॉर्म। सो ऑलवेज ओपन द क्लेम फॉर्म एंड प्रोवाइड द डेट ऑफ सर्विस एंड टोटली बिल अमाउंट एंड मेंशन द क्लेम फॉर्म। तो आपने यही किया कि क्लेम का जो इनिशियल फॉलोअप है वो कर लेना है। अगर सारी चीज़ें ठीक है, क्लेम इंश्योरेंस को गया हुआ है, क्लियरिंग हाउस से क्लेम एक्सेप्ट है, इंश्योरेंस ने क्लेम एक्सेप्ट किया हुआ है, देन भी आपका क्लेम नॉट ऑन फाइल है, देन आपने क्या करना है, कॉल करनी है। उसके बाद क्लेम पे जो नॉट ऑन फाइल है वो सबसे पूछेगा मे आई हैव द पॉलिसी इफेक्टिव एंड टर्मिनेशन डेट। आपने पूछना है ये चीज़, आपने उससे पॉलिसी इफेक्टिव एंड टर्मिनेशन डेट पूछनी है। देन ये पूरी डायग्राम है, इसको गौर से देखिएगा। चेक डेट ऑफ सर्विस लाइज बिटवीन इफेक्टिव एंड टर्मिनेशन डेट। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक है यस, अगर वो कहता है कि हाँ डेट ऑफ सर्विस ये है, मे आई हैव द TFL टाइमली फाइलिंग लिमिट, देन आपने क्या पूछना है, अगर यस है तो टाइमली फाइलिंग लिमिट, अगर नो है तो देन आपने करना है इज देयर एनी अदर एक्टिव फॉर द पेशेंट। ओके, एंड देन अगर वो इसमें ये है चेक डेटा सर्विस लाइज विद इन, अगर है यस देन आपने पॉलिसी या टाइम फाइलिंग लिमिट ये सारी चीज़ चेक करनी है। देन नेक्स्ट आपने करना है मे आई हैव आई गेट पे आई हैव क्लेम कैन वी और फैक्स पॉलिसी नंबर। अब इसमें अगर नॉट ऑन फाइल हो तो इसमें मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊंगा
कि आपने क्या क्या करना है। अगर नॉट ऑन फाइल क्लेम है तो आपने करना है ये कि कॉल करके इंश्योरेंस को सबसे पहले पूछना है कि क्लेम नॉट ऑन फाइल क्यों है। अगर वो कहती है पहले उससे इफेक्टिव टर्मिनेशन डेट पूछनी है, देन ठीक है, और देन वो कहती है कि मेंबर अगर एक्टिव है फिर तो बात ठीक है। देन आपने उससे पूछना है कि अगर हम आपको क्लेम रीसबमिट करें तो क्या आप इस क्लेम को दोबारा पे करेंगी। तब वो आपको क्या बताएगी कि जी। अगर वो कहती है जी तो देन आपने क्या करना है, जो अपने इंश्योरेंस का एड्रेस है वो वेरीफाई करना है। जी, इंश्योरेंस एड्रेस वेरीफाई करना है, करेक्ट एड्रेस लेना है एंड देन क्लेम क्या कर देना है, रीसबमिट कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट डिनाइल की तरफ। नेक्स्ट जो क्लेम है, क्लेम इन प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेम इन प्रोसेस। इसको भी देख लेते। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ इसमें, क्योंकि जो चीज़ें हैं अगर मैं उसको वन बाय वन डिफाइन करूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपका क्लेम इन प्रोसेस है, सिंपली वो कह रही हैं तो इन प्रोसेस है, तो आपने सबसे पहले उससे पूछना है हाउ मच टाइम यू नीड टू फाइनलाइज दिस क्लेम, कि आपको ये क्लेम प्रोसेस करने में कितने दिन चाहिए। देन वो आपको बताएंगे। चलते हैं फॉर्मेट की ज़रूरत, देखते हैं फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है। देन हमने उससे पूछ लेना है, सब पहली चीज़ तो उससे पूछना है कि रिसीव क्लेम। अगर आपने क्लेम रिसीव है, ज़ाहिर सी बात है क्लेम उसके पास रिसीव हुआ ही होगा, तो तभी वो इन प्रोसेस है। देन आपने उसे टाइमली फाइलिंग प्रोसेस डेट पूछनी है एंड देन फिर उसके बाद उसे कार रेफरेंस वगैरह ले देना है। और अगर उसमें वो ज़्यादा टाइम बता रहे हैं तो आपने उससे रीज़न फॉर द डिलेइंग पूछना है और उसके बाद आपने स्टेटस डाल देना है और जितना दिन बता देगी उसके बाद उसके मुताबिक फॉलो अप कर देना है। सो जो नेक्स्ट है वो है क्लेम पेड। अगर क्लेम पेड है तो आपने उसमें से कौन कौन सी चीज़ें लेनी है देख लेते हैं इस वीडियो में। अगर आपका क्लेम वो कहती है पे है तो सबसे पहले आपने लेनी है पेड डेट एंड देन अलाउड अमाउंट एंड देन पेड अमाउंट। उसके बाद अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योरेंस डिडक्टेबल या को पेमेंट है तो उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई सम ऑफ द पेशेंट पी ए एंड पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू ए इफ़ नॉट प्रॉबली टू रैप एंड गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर वो सही नहीं है तो आपने उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले देनी है। उसके बाद आपने उससे EFT या क्रेडिट कार्ड पे भी लेनी है। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू है तो आपने क्रेडिट कार्ड नंबर लेना है, अगर EFT के थ्रू है तो आपने EFT नंबर लेना है। उसके बाद आपने चेक नंबर लेना है, ट्रांजेक्शन ID लेनी है, सिंगल चेक है या बल्क चेक ये चीज़ लेनी है, सिंगल पेमेंट है बल्क पेमेंट ये सारी चीज़ें लेनी है। देन उसके बाद आपने चेक मेलिंग एड्रेस, अगर चेक है तो मेलिंग एड्रेस लेना है। उसके बाद वैलिड एड्रेस प्रोवाइड आपको देने के बाद फिर आपने क्या करना है, जिसे अवेलेबल इन बॉक्स 32 एंड 33। अगर वो करेक्ट है तो फिर आपने उससे कहना है कि चेक कैश डेट दे। अगर इनकरेक्ट है तो फिर आपने क्या करना है, EFT या क्रेडिट कार्ड। उसके बाद जो आ गया नेक्स्ट, इनकैशमेंट डेट लेनी है, पेमेंट टेकन लेना है। इतनी चीज़ें यहाँ में एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई है, इतनी चीज़ें वैसे हम लेते नहीं होते। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। क्लेम नंबर लेना है एंड देन आपने कार रेफरेंस लेना है, कार रेफरेंस आपने मैच लेना है। सो जो नेक्स्ट वीडियो है वो है, अगर क्लेम डिनाइड एज पेशेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई ओवर इंश्योरेंस हो तो अगर हमारे पास ये डिनाइड आया तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कुड यू प्लीज़ सेट द पेशेंट विद पेशेंट नेम। सबसे पहले आपने उससे पेशेंट के नेम से चेक करवाना है। अगर वो कह रही है मिलता है तो ठीक, अगर कहती है नहीं मिलता तो आप उसे डेट ऑफ बर्थ या सोशल सिक्योरिटी नंबर के थ्रू भी आप चेक करवा सकते हैं।
अगर नहीं मिलता तो फिर आप उसको पॉलिसी आईडी से भी चेक करवा सकते हैं। अगर मिल जाता है तो देन आपने कार रेफरेंस लेना है। उसके बाद आपने उससे करेक्ट पेयर कंफर्म करना है। मे बी की क्लेम इनकरेक्ट पेयर को गया, अगर वो करेक्ट पेयर देती है तो देन आपने उसकी पूछना है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी। अगर प्राइमरी है तो देन आपने कार रेफरेंस लेके क्लेम से आपने क्लेम को भेज देना है। फिर जो नेक्स्ट क्लेम है, मैं इसमें से सारे तो नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर सारे डिस्कस करेंगे तो ये वन बाय वन काफ़ी सारे हैं और हमारे पास टाइम की भी काफ़ी कमी है। सो कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस कर दें, और जो इनमें से रह जाएंगे, अगर इनमें से आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। सो कुछ को हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे। ऐसा इशू नहीं है। अगर किसी को इसके बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीएससी कॉल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कॉल सेंटर की कॉल्स के स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैं उसको भी बता दूंगा। एंड अगर किसी को इंटरव्यू के लिए भी किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसको भी बताने के लिए तैयार हूँ, जो मेरा अपना नॉलेज है। हाँ, अब हमने डिनाइल डिस्कस करना है। क्लेम डिनाइड एज रेफर एब्सेंट और मिसिंग। इसमें तो सिंपल सी बात है कि आपने उससे क्या क्या लेना है, देखते हैं। सॉरी, ये लेफ़्ट हो गया था। और इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती तो मैं वेबसाइट को भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में टैग करने की या अटैच करने की, तो आप वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास रेफर मिस है, मैं आपको यहाँ पे ख़ुद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर जो डायग्राम्स बनी हुई है, अगर आप उस पर से देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी। तो अपने अल्फाज में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ों की समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको चीज़ों की नहीं समझ आएगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल सिनेरियो। अगर वो कहता है क्लेम डिनाइड एज रेफर इज एब्सेंट और मिसिंग, देन आपने कहना है मे आई है गेट द डिनाइल डेट, कि आपने सबसे पहले डिनाइल डेट लेनी है। एंड देन व्हाट प्लान डज द पेशेंट हैज़, आपने उससे पूछ लेना है कि उसका कौन सा प्लान है, HMO, PPO, EPO या POS। अब इन सब के सिनेरियोज अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर है HMO एंड PPO, देन आपने क्या करना है, चेक इन सिस्टम इफ़ कुड यू प्लीज़ सेंड द क्लेम। अगर EPO या POS है तो देन आपने करना है कि कुड यू प्लीज़ सेंड द क्लेम। देन अगर रेफर इज़ अवेलेबल बैक फॉर रीप्रोसेसिंग सिंस पेशेंट प्लान डज नॉट रिक्वायर्ड यस और नो, ये चीज़ भी आपने कन्फर्म कर दिया कि पेशेंट को रिक्वायर्ड है या नहीं। उसके बाद आपने अगर रेफ़र का ये है कि है तो आपने लिखना है कि आई हैव द रेफ़र, कैन यू हैव द रेफ़र ऑन फाइल, टर्न अराउंड यू प्लीज़ रीप्रोसेस द हॉस्पिटल क्लेम, अगर इस तरह का है। या फिर आप उसको ये कह सकते हैं डू यू या व्हाट इज़ द, जिस तरह से आपको ठीक लगता है। उसके बाद आपने इससे पूछना है कि रेफर प्रेजेंट कौन सा है, व्हाट इज़ द टर्न अराउंड टाइम, हाईलाइट इज़ द क्वेश्चन, रेफर एप्लीकेबल भी पूछ लेना है, नॉन हॉस्पिटल के लिए भी पूछ लेना है, बिलिंग क्लेम्स। देन आपने उससे पूछना है आई हैव द क्लेम नंबर, एंड देन आपने कार रेफरेंस ले लेना है। देन आप उससे पूछ सकते हैं कुड यू प्लीज़ यूज़ व्हाट इज़ द फैक्स नंबर, आप फैक्स नंबर लेके भी उससे क्लेम फैक्स कर सकते हैं। सेम रेफर सेंड टू मेलिंग एड्रेस, अगर आपने मेलिंग एड्रेस भी लेना है या फिर आपके ऊपर है कि आप थ्रू अपील रीप्रोसेस करवाना चाहते हैं या थ्रू कॉल करवाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सो जो नेक्स्ट डिनाइल है वो है नॉन कवर्ड को देख लेते हैं, क्योंकि नॉन कवर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये है कि आपकी कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी। डुप्लीकेट पे तो मोस्टली कास्ट सिनेरियो सबको ही पता होता है। कुछ इस तरह से कि ट्रिकी डिनाइल देख लेंगे जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
मुश्किल चीज़ों को आपको समझ आ जाए। आसान चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे कोई ना कोई सिखा ही देगा। जब आप जाएँगे पहली बात आपको कोई ना कोई सिखा ही देगा। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको हमारी वजह से चीज़ों में लर्निंग हो। देन अगर आपको कोई इंटरव्यू में कोई भी टर्म मेंशन करके पूछता है तो आप उसको प्रॉपर तरीकाकार बता सकते हैं। बेसिकली मेरा जो चैनल है इसका मकसद यही है कि आप की अर्निंग का। सो मेरा